नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इनका स्वामी स्वयं शुक्र है। वैसे तो वृषभ राशि के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। थोड़े से जिद्दी होते हैं, थोड़े से क्रोधी होते हैं, पर दिमाग के बहुत बुद्धिमान होते हैं। वैसे मन आपका बहुत जल्दी परेशान भी हो जाता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है किस्मत का साथ। तो चलिए, जब किस्मत की बात ही आई है तो पहले हम बता दें कि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और किस्मत का मतलब होता है कभी कभी पैसा भी और कभी कभी खुशियाँ भी। अब पैसे और खुशियाँ दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी लोग थोड़े से पैसों में भी खुश रह लेते हैं, कभी बहुत पैसे रहकर भी खुशियाँ नहीं दे पाता। तो आज हम इन बातों पर नहीं जाएंगे और आज बात करेंगे पैसों का इन्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपनी हैं, आप किसका शेयर ले रहे हैं, आपको कौन सा सूट करेगा, ये जानना भी ज़रूरी है। या फिर आप व्यवसायी हैं, आप चाहते हैं कुछ पैसे कहीं इन्वेस्ट करके रखें, तो वृषभ वालों के लिए चांदी या सफ़ेद धातु में इन्वेस्ट करें तो अच्छा है। सोना में भूल कर भी ना करें, आपको सूट नहीं करता। और मंगलवार के दिन आप पैसों का कहीं भी निवेश करने से बचें। बैंक हो, शेयर मार्केट हो, कहीं भी लॉटरी, जुआ, सट्टा, कोई भी चीज़ आपको सूट नहीं करता है। अब बात करें अगर हम आपके जीवन में अगर संघर्ष है। वैसे तो वृषभ राशि वालों का जो जीवन है, यहाँ पर शनिदेव का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे तो चंद्रमा, बुध सबका रोल होता है, लेकिन बिना शनिदेव के तो वृषभ राशि वालों का जीवन ही अधूरा है। और आपकी किस्मत की चाबी कब और कहाँ से कैसे मिलेगी ये भी हम आपको बताएंगे। वृषभ राशि वालों का जो किस्मत है ना, जो भाग्य है, वो शनिदेव नियंत्रित करते हैं। यानी जो किस्मत से मिलना है वो शनिदेव के बिना आपको मिल ही नहीं सकता। आप तमाम हाथ पैर मार लें, अगर आपका शनिदेव गड़बड़ है, किस्मत का साथ भी नहीं सिर्फ, बल्कि यहाँ पर जीवन का कोई भी पक्ष अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ शनिदेव पर ही निर्भर करता है। वैसे तो वृषभ राशि वालों को धन और शोहरत दोनों ही चीज़ें बहुत कठिनाई से भी मिलती है, हासिल होती है। आसानी से कुछ नहीं मिलता और आम तौर पर उम्र के आधे पड़ाव के बाद अमूमन देखा गया है 35 साल या 40 साल क्रॉस कर लेते हैं, तब जाकर जीवन में धन और शोहरत दोनों ही मिलता है और बचा भी पाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, कि शनि देव अगर अनुकूल ना हो, आपकी कुंडली में शनि अनुकूल ना हो, तो जीवन का कोई भी पक्ष अच्छा नहीं होता। और शनि के बिना कोई भी वृषभ राशि का व्यक्ति धन के मामलों में आर्थिक रूप से संपन्न हो ही नहीं सकता। अब आप समझ सकते हैं कि वृषभ राशि वालों के ज़िंदगी में शनिदेव का कितना रोल है। उनके बिना तो इनका जीवन ही अधूरा है, पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि शनि गड़बड़ हो जाए तो वृषभ राशि वालों के जीवन में कोई भी पक्ष बेहतर नहीं हो पाता। वैसे तो तमाम टॉपिक्स हैं आपके सामने रखने के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, वृषभ राशि वालों का संबंध जो होता है ना, सीधा शनि का, यहाँ पर वृषभ राशि में शनिदेव का संबंध आपके अपयश से, आपके बदनामी से, हालांकि पूरी तौर पर नहीं होता, लेकिन अगर बदनामी हो जाए, किसी कारणवश आपको लोग गलत समझे, आपकी ग्रहों की दशा गड़बड़ चल रही है, तो शनि उस अपयश के समय को, अपयश के बदनामी के पीरियड को बढ़ा देते हैं, लंबा कर देते हैं। यानी आप बदनसीबी का दामन धो रहे हैं तो और लंबा खींचा जाएगा, सिर्फ शनिदेव के कारण। अब इन सभी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किस्मत का साथ भी मिले और आपके जीवन में बदनामी ना हो, धन आए, सब कुछ बेहतर हो, तब ऐसे में पहली बात ये भी जान लें कि रोजगार और धन की कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी अगर आप शनिदेव की उपासना करते हैं। तो करेंगे क्या? ज़्यादा कुछ नहीं, रोज शाम में ओम सं शनैश्चराय नमः, शनिदेव का वैदिक मंत्र है ओम सं शनैश्चराय नमः। रोज शाम में आप कहीं भी जप कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर,
आराम से बैठिए, 108 बार जप करें। आपका भाग्य मजबूत होगा, बदनामी से भी बचे रहेंगे और जीवन की तमाम चीज़ों जो जो आपको शनिदेव की मेहरबानी से ही मिलेगा चीज़ें, वो भी आसानी से मिल जाएगी। शनि, यहाँ पर अभी तक हम शनिदेव की बात कर रहे थे, लेकिन बुध देव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वृषभ वालों के जीवन में। कभी कभी क्या होता है ना कि बुध, अगर यहाँ पर चूंकि बुध वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत प्रभावशाली होता है। अगर बुध बेहतर हो तो वृषभ वाले बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं। वैसे तो संतान से सुख बहुत मुश्किल से मिलता है वृषभ वालों को, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि संतान इनसे थोड़ी सी दूर रहते हैं। व्यवसाय के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, शायद कभी कभी आपका स्वास्थ्य और आपका स्वभाव भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां ला देता है। तो आपको इन चीज़ों पर काम करना चाहिए और बुध को भी मजबूत करना चाहिए। वैसे आप भगवान गणेश को दुर्वा नित्य दिन अर्पित कर सकते हैं, उससे भी आपका बुध मजबूत होगा। और सलाह लेकर एक पन्ना पहने तो और भी अच्छा है, आपको सूट भी करेगा, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा। बुध, चूंकि हमने कहा बुध की वजह से अक्सर यहाँ पर इनको ठीक करना है बुध को, लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी बुध की वजह से वृषभ वालों को भ्रम की समस्या हो जाती है और गलत करियर का चुनाव भी कर लेते हैं। आप में काबिलियत, आप में योग्यता ज़्यादा होती है, लेकिन करियर का सिलेक्शन अक्सर गलत हो जाता है। और आपके लिए वैसे तो कॉमर्स की शिक्षा अच्छी होती है, और ऐसा देखा गया है कि वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, आम तौर पर कुछ दिनों तक नौकरी करते हैं और बाद में अपना ब्रेन बेचते हैं, अपने स्किल बेचते हैं, प्रोफेशन में जाते हैं जहां वाणी और सलाह देने समझाने का कार्य करें तो इन्हें खूब सफलता भी मिलती है। लेकिन उसके पहले आपको बुद्ध मजबूत करना होगा, नहीं तो संतान से भी दूरियां आ जाएगी, आपकी वाणी भी प्रभावशाली नहीं रहेगी और बहुत कुछ गड़बड़ होने लगेगा। तो बुद्ध को पहले मजबूत करें और फिर तमाम चीज़ों को अपने पक्ष में कर लें। तो हमने कहा सलाह लेकर पन्ना पहनने। अब हम आपके लिए अब बात करते हैं, हमने चूँकि शनिदेव का भी यहाँ पर चर्चा किया कि शनिदेव यहाँ पर सब कुछ देते हैं जीवन में, लेकिन ये नहीं मान लीजिएगा कि शनिदेव यहाँ सब कुछ दे रहे हैं, मंत्र जप कर लें तो काले रंग पहन लें। देखिए, वृषभ वालों के लिए काला रंग उतना भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा तो कहीं ना कहीं आपका क्रोध बढ़ेगा। वैसे भी वृषभ वाले थोड़े अड़ियल होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, तो यहाँ जिद भी बढ़ जाएगा और अड़ियल भी हो जाएंगे। तो काले रंग का प्रयोग से बचिए, नहीं तो आपका स्वभाव, आपका दिमाग सब निगेटिव हो जाएगा। कम से कम प्रयोग कीजिए। किस्मत का साथ पाना है तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अभी आपको बताया कि वृषभ राशि वालों के भाग्य को शनि नियंत्रित करते हैं, और जो किस्मत से मिलना है वो शनि के बिना मिल ही नहीं सकता। जो किस्मत से मिलना है वो बिना शनिदेव के मिल ही नहीं सकता, यानी किस्मत यहाँ शनिदेव बनाते हैं। और शनिदेव अनुकूल ना हो तो जीवन का कोई भी पक्ष अच्छा नहीं होता। ना आपका पैसा अच्छा होगा, ना आपका करियर अच्छा होगा, ना वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, ना संतान का सुख मिलेगा। वैसे तो बुध देव का हमने अभी जिम्मेदार बताया, लेकिन शनिदेव के अंदर भी ये चीज़ें आती है। हर चीज़ लगेगी जैसे रुक गई है, आप सेटल नहीं हो पा रहे, एक अच्छी जॉब के लिए तरस रहे हैं, यहाँ भी कहीं शनिदेव तो जिम्मेदार नहीं, आपको शनिदेव को बेहतर करना होगा, क्योंकि शनि के बिना कोई भी वृषभ राशि का व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो ही नहीं सकता। उपाय के तौर पर बहुत सिंपल है, हमने कहा मंत्र जप करने, हमने कहा पन्ना पहनने, संभव हो तो शनिवार के दिन शाम में निर्धनों में मीठी चीज़ भी आप थोड़ी सी बांट सकते हैं, खिला सकते हैं उन्हें, अच्छा रहेगा। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, और शुक्र देव वृषभ वालों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। और आपको सिर्फ आकर्षक ही नहीं बनाते, आप बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप अगर सलाह लेकर
शुक्र देव का रत्न, चूँकि यहाँ पर शुक्र, गुरु और चंद्रमा भी यहाँ पर बहुत प्रिय राशि है वृषभ चंद्रमा की, तो इसलिए इन तीनों को बैलेंस करने के लिए सलाह लेकर एक ओपल स्टोन जरूर धारण करें शुक्रवार के दिन शाम में अपने पहली उंगली में। यकीन मानिए सब बेहतर होगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।